हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। मैं संतोष प्रजापति इंग्लिश की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग खुश होंगे और आप लोग इस लॉकडाउन में भी अपने बोर्ड के लिए बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिलेबस और उसके मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाया जाए। आपका शॉर्ट स्टोरी पूरा ख़त्म हो चुका है, पोएट्री पूरा ख़त्म हो चुका है, ग्रामर चल रहा है और प्रोज में टोटल 5 लेसन पढ़ने हैं। सेकंड लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपने ए फिलो ट्रैवलर जिसे एजी गार्डनर साहब ने लिखा है, ए फिलो ट्रैवलर एजी गार्डनर, इस पर आप लोगों ने चर्चा की थी और हम लोग लाइन टू लाइन इसे देखे थे। आज पुनः उसका जो शेष पार्ट बचा है कि हम एक्सप्लेनेशन कैसे करें, हम उसके प्रश्न उत्तर कैसे करें, उस पर चर्चा करनी है। हमने ए फिलो ट्रैवलर का आपको 12 क्वेश्चन लिख करके आपको भेजा था ताकि आप उन क्वेश्चंस को बार बार देखें और क्वेश्चन को अपने मन से लिखने का प्रयास करें। तो आज उन 12 क्वेश्चन पर हम लोग खूब चर्चा करते हैं और कोई एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन करके, जो कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। तो आओ देखते हैं कौन सा पैराग्राफ कई बार आया है, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आइए देखते हैं। ये पैराग्राफ आप देखो बच्चों, ये पैराग्राफ आई एज्यूम द ब्लैक कैप से लेकर के ह्यूमिलेटेड मी, मैंने इसको बॉक्स में बना दिया है। ये पैसेज आपका 2009 में भी आया है, 2017 में भी आया है। इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले इस पैराग्राफ को देख लो, उसका कुछ थॉट समझ लो ताकि एक्सप्लेनेशन करने में, उसका कॉन्टेक्स्ट बनाने में आपको मदद मिले। एक एक वर्ड, एक एक लाइन देख लो। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, लेखक एजी गार्डनर कहते हैं कि मैं काली टोपी धारण करता हूँ। ब्लैक कैप ये आपका फ्रेज है, काली टोपी। यहाँ इसका ब्लैक कैप का मतलब है कि लेखक एक ऐसा रूप धारण करता है जैसा कि मृत्यु दंड देते समय न्यायाधीश लोग करते हैं। तो जैसे न्यायाधीश जब किसी को मृत्यु दंड देना है तो काली टोपी पहनते हैं, इसीलिए लेखक ने यहाँ पर ब्लैक कैप फ्रेज का प्रयोग किया है। आई कंडेम्न यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एक एक शब्द का अनुवाद इंग्लिश से हिंदी करो तो ऑटोमेटिक आप हिंदी से इंग्लिश बना लोगे। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय की यही मांग है या न्याय यही मांग करता है। डिमांड माने मांग, अपोजिट क्या होगा डिमांड का? सप्लाई, आपने एंटोनिमस में पढ़ा होगा। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान करती है। द काउंट्स, काउंट्स माने आरोप है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं। काउंट माने आरोप है, तो काउंट के साथ प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगाया जाता है। कंप्लेन के साथ भी प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगाया जाता है। किसी के सहारे अगर हम खड़े हो रहे हैं तो अगेंस्ट लगाया जाता है। जैसे सीढ़ी किसी के सहारे खड़ी की जाती है, दीवार के, पेड़ के, खंबे के, तो हमेशा प्रीपोजिशन अगेंस्ट है। तो द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ अनेक आरोप हैं। जैसे यू आर ए वागारेंट, तुम एक आवारा हो। वागारेंट, वागारेंट माने आवारा। आवारा के लिए हम एक और शब्द भी लगा सकते हैं, जैसे जो घुमक्कड़ हैं, वागा बैंड हैं, उनके लिए। यू आर पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। पब्लिक न्यूसेंस जो जनता को कष्ट देता है, तुम जनता को कष्ट देने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा करते हो।
यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मांस खाने का या तुम्हारे पास मांस खून पीने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर कूपन का मतलब होता है एक प्रकार से लाइसेंस है, जैसे राशन कार्ड होता है। फॉर दीज, इसके नाते, एंड मेनी अदर मिसडिमेनरस, और ऐसे अनेक गैर कानूनी कार्यों के कारण, मिसडिमिनर्स मन होता है इलीगल एक्ट्स, गैर कानूनी कार्यों के कारण, यू आर अबाउट टू डाई, तुम अब मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, और फिर मैंने अपने दाहिने हाथ से एक तेज, एक घातक प्रहार किया। ही डॉज द अटैक, उसने आक्रमण को चकमा दे दिया। विथ एन इंसोलेंट ईज, बहुत ही अपमानजनक ढंग से उसने मेरे आक्रमण को चकमा दे दिया। डॉज, डॉज का मतलब होता है धूर्तता से बचा जाना, यानी कनिंगली अवॉइडेड। इंसोलेंट, इंसोलेंट का मतलब अपमानजनक यानी इंसल्टिंग। फिर आपका बचा ह्यूमिलेटेड, माने होता है इंसल्टेड, अपमान करना। और उसने बहुत ही अपमानजनक ढंग से मेरे आक्रमण से अपने आप को बचा लिया। यह मीट कूपन है, मीट कूपन पर भी नज़र रखो, ब्लैक कैप पर भी नज़र रखो। मीट कूपन का मतलब एक बार फिर समझें, एक प्रकार का राशन कार्ड होता है बेटा, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड में मांस, चीनी आदि खरीदने के काम में आता था। यानी इनफैक्ट मीट कूपन इज अ सॉर्ट ऑफ राशन कार्ड यूज्ड फॉर बाइंग मीट, शुगर एक्सेट्रा इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये है आपका पैराग्राफ। अब आओ हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो आपने पैराग्राफ देखा बच्चों, अब आओ हम लोग उस पैराग्राफ को कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं वो देखते हैं। चूँकि आप लोग सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने रेफरेंस लिखना, कॉन्टेक्स्ट लिखना, एक्सप्लेनेशन लिखना सीखा। मैं बार बार हर लेक्चर में जब भी आता है क्वेश्चन आंसर, वह लेक्चर में सिखाता हूँ। पूरी पोइट्री ख़त्म हो गई है। और देखा जाए रेफरेंस में आपको मालूम है कि लेसन का नाम, राइटर का नाम दोनों लिखा जाता है। राइटर का अगर कोई उपनाम है, कोई निक नेम, उसका कोई पेन नेम, तो वो भी लिखा जाता है। और अगर आपको ये मालूम है कि उसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो भी आप लिख सकते हो। तो इसके स्रोत भी हैं, इसके निक नेम भी हैं। तो जैसे ये आपका लेसन है द ए फेलो ट्रैवलर, ये आपका लीव्स इन द विंड से लिया गया है। और राइटर का जो निक नेम है वो अल्फा ऑफ द प्लाउ है। तो दोनों मिल गया, तो दोनों साथ साथ रखो। तो रेफरेंस बनेगा These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler, the lesson A Fellow Traveler written by A.G. Gardner, whose pen name was Alpha of the Plough। इतना समझ में? फिर से देखो क्या कह रहे हैं। These lines have been taken from the lesson A Fellow Traveler written by A.G. Gardner, whose पेन नेम वाज अल्फा ऑफ द प्लाउ। अब इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है लीव्स इन द विंड, हवाओं में दरख्तें। तो आप एक लाइन और जोड़ सकते हो, द सोर्स ऑफ दिस लेसन इज हिज फेम, द सोर्स ऑफ दिस लेसन इज हिज फेमस वर्क लीव्स इन द विंड। ये हो गया आपका रेफरेंस है। लेखक, अब उसके कॉन्टेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट में उस पैराग्राफ की जो मेन थीम होती है प्यारे बच्चों, वो डाली जाती है। जैसे आपने इसको पढ़ा तो पाया कि लेखक मच्छर के कृत्यों के कारण उसे मृत्युदंड देता है। यानी उसे लगता है कि मच्छर वागारेंट है, पब्लिक न्यूसेंस है, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट है, ऐसे, और राइटर को बहुत ज़्यादा कष्ट देता है, इसीलिए राइटर उसे मृत्युदंड देता है। यही मेन थीम है। तो जो मेन थीम है उसे आप 2-3 लाइन में लिखा करो। मैं एक छोटा सा 2 टाइप का बताता हूँ।
द मॉस्किटो वाज वागारेंट, क्या क्या था उसमें खूबियाँ। हम लोग की नज़र में तो वो बुराइयाँ हैं, लेकिन मच्छर की नज़र में तो उसकी खूबियाँ हैं। द मॉस्किटो वाज वागारेंट, पब्लिक न्यूसेंस एंड ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। इतना तो बना लोगे, एकदम आसान सा। वाजवियर इस्तेमाल का प्रयोग है, यानी द मॉस्किटो वाज, उसकी 3 क्वालिटी, द मॉस्किटो वाज वागारेंट, पब्लिक न्यूसेंस एंड ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। इट ट्रबल्ड द राइटर मच, सो इट वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द ऑथर। बना देना इसको कॉन्टेक्स्ट, या इसी को हम लोग उल्टा करके लिख दें, पीछे का आगे, आगे का पीछे करके बना सकते हैं। द ऑथर सेंटेंस्ड द मॉस्किटो टू डेथ बिकॉज इट ट्रबल्ड हिम एंड इट वाज वागारेंट एंड ट्रैवलिंग विदाउट टिकट। हो गया आपका। तो चाहे आप जैसे बनाओ, एक लाइन में बनाओ कि मच्छर आवारा था, पब्लिक न्यूसेंस था, बिना टिकट के यात्रा करता था, उसने लेखक को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाया, इसीलिए लेखक ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। इतना आप कॉन्टिन्यूअस आप इसके कॉन्टेक्स्ट में डालोगे। अब आप इसकी व्याख्या देखो, जो आपने अब भी पढ़ा, जो हमने पढ़ाया, उसी को आप अपने लैंग्वेज में लिख दो, व्याख्या हो जाएगी। तो बनाओगे कैसे? लेखक रेल के एक कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा कर रहा था। अचानक एक मच्छर आया और उसे खूब तंग करने लगा। कभी हाथ के पिछले हिस्से बैठ गया, कभी नाक पर आकर बैठ गया, कभी गले पर आकर के बैठ गया, बहुत ट्रबल दिया उसे। तब लेखक बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे मार डालने का दृढ़ निश्चय करता है। वह अपने आप को जज की तरह महसूस करता है और उसे मृत्यु दंड देता है, क्योंकि उसके खिलाफ अनेक चार्ज वो अपने दिमाग से लगा लेता है कि वह वागारेंट है, वह पब्लिक न्यूसेंस है, वह बिना टिकट के यात्रा करता है। और इतने आरोपों के कारण वह उस पर एक घातक प्रहार करता है, लेकिन मच्छर बहुत ही आसानी से उस घातक हमले से अपने आप को बचा लेता है। ये इसका व्याख्या था। अब और इसको हल्के से देखो, छोटा छोटे सेंटेंस में बनाते हैं बेटा इसे। द ऑथर वॉज ट्रेवलिंग एलोन इन अ रेलवे कंपार्टमेंट। There was no passenger in the railway compartment except a mosquito. Suddenly, unknowingly, a mosquito came there and troubled him. That is why the writer became very angry with it and decided to kill the mosquito. At that time, the author was like a judge for it, and he sentenced it to death. Yeah, and the writer condemned it to death. He found many charges against the mosquito. For example, the mosquito was vagrant, it was public nuisance, and it was traveling without a ticket. To kill the mosquito, the writer struck a sudden. To kill the mosquito, the writer struck a suddenly and deadly blow with the mosquito, but the mosquito dodged his attack easily. ये था बच्चों आपका एक्सप्लेनेशन। तो जो आपका पैराग्राफ दिया रहता है उसे आप अपने सेंटेंस में बना लो, वही आपकी व्याख्या हो जाती है। अब हम उन 12 क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने आपको लिख करके दिया था, ताकि आप उसे अच्छी तरीके से बनाएं। लेकिन करवाने से पहले एक बार मैं फिर उसका एक पिक्चर आपको दे देता हूं, ताकि जिन बच्चों ने उसको लिखा नहीं है, जो 12 क्वेश्चन हमने दिया था, वो यहाँ पर देख लें और अच्छे से नोट बनाएं। तो आप ये 12 क्वेश्चन देख लो। अब चलो देखते हैं, एक एक आपने प्रश्न देख लिया, अब और एक एक प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट। यानी
एक कंपार्टमेंट में अकेले होने की स्वतंत्रता का सुखद एहसास का वर्णन करो एजी गार्डनर के अनुसार। यानी एजी गार्डनर के अनुसार एक कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करने की स्वतंत्रता का सुखद एहसास है क्या? तो आप आधा क्वेश्चन उसी में बना लो, अकॉर्डिंग से पूरा उतारते जाओ। अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर द प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट, इतना आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। अब आप अपने पास से जोड़ो। क्वेश्चन आपका देखो इज लगा यानी प्रेजेंट में है, जवाब भी प्रेजेंट में आना चाहिए। इज दैट द ट्रेवलर कैन डू व्हाट ही लाइक्स, आप उसको ट्रेवलर करो चाहे आथर करो, द ट्रेवलर कैन डू व्हाट ही लाइक्स, ही कैन स्टैंड ऑन हिज हेड, एक हो गया। यानी अगर आप अकेले कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे हैं, कोई नहीं है कंपार्टमेंट में, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? यानी ही कैन स्टैंड ऑन हिज हेड, ही कैन प्ले मार्बल्स एंड ही कैन डांस and sit anywhere in the compartment. He can speak loudly. He can practice golf, etc. दूसरा क्वेश्चन, What did the fellow traveler do to avoid death sentence? What did the fellow traveler do to avoid death sentence? फिलो ट्रेवलर ने मृत्यु दंड से स्वयं को बचाने के लिए क्या किया? मृत्यु दंड से स्वयं को बचाने के लिए लेखक ने बड़े ही चालाकी से, मृत्यु दंड से स्वयं को बचाने के लिए मच्छर ने बड़े ही चालाकी से लेखक के द्वारा किए गए आक्रमण को चकमा दिया। यही किया था, तभी तो अपने आप को बचाया। तो बनाओगे कैसे? To avoid the death sentence, the fellow traveler dodged the attack of the writer very cunningly. ठीक है, या आप इसमें थोड़ा सा और जोड़ दे सकते हो, or the fellow traveler saved itself cunningly from the attack of the writer. ये दो तरीके से बना सकते हो। फिर से देखो क्या कह रहा है, What did the fellow traveler do to avoid death sentence? To avoid the death sentence, the fellow traveler dodged the attack of the writer very cunningly. एक तरीका। दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो, the fellow traveler saved itself cunningly from the attack of the writer. दो क्वेश्चन हो। तीसरा क्वेश्चन आप अपने सामने रखिएगा तभी समझ में आएगा। तीसरा है, what things could you do if you were traveling alone in a compartment? यदि आप कंपार्टमेंट में अकेले हैं तो आप क्या कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन लेखक के अकॉर्डिंग था। अब की बार अगर आप अकेले हैं तो क्या कर सकते हैं? इफ आई वाज, अपने आप को मान करके देखें। इफ आई वाज ट्रेवलिंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट, आई कुड बी एबल टू एंजॉय मच फ्रीडम। I could shout, argue, stand on my head, sing, dance, play golf, marble. There would be no one to protest. ठीक है? Now, fourth question. What does the abbreviation DORA stand for? यानी डोरा का फुल फॉर्म क्या है? चर्चा हम लोगों ने किया था कि डोरा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया एक कानून था जो अंग्रेजी हुकूमत को बहुत सारा अधिकार देता था। तो बनेगा, पहले डोरा का फुल फॉर्म तो बना लो। डोरा स्टैंड्स फॉर द डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट, which gave great power to the British government during the First World War from 1914 to 1918. Now, fifth question. Why did the author decide to be magnanimous and merciful to his fellow traveler? लेखक अपने सहयात्री के प्रति उदार और दया होने का निश्चय
क्यों किया? इसको बनाएं। व्हेन, फिर से एक बार देख लो इसको। व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू बी मैग्नानिमस एंड मर्सीफुल टू हिज फेलो ट्रैवलर? क्वेश्चन समझना इसको। लेखक अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयावान होने का निश्चय क्यों किया? हुआ क्या? जब लेखक ने मच्छर को मारने का पूरा प्रयास किया और हर प्रयास में असफल रहा, तो उसने उदारता का सहारा लिया, क्योंकि उसे लगता है कि उदारता और दया मानव के श्रेष्ठतम गुण हैं, और यही वजह है कि उसने सेंस ऑफ सुपीरियरिटी त्याग दी और मच्छर पर दया दिखाने का निश्चय किया। बनाओ कैसे? When the writer failed to kill the mosquito, he took the help of magnanimity. According to the writer, magnanimity and mercy are the noblest attribute of man. That is why he gave up his sense of superiority and forgave the mosquito. Now, sixth question. मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट। उदारता की एक सीमा होती है। हु सेड एंड व्हाई? कौन कहा और क्यों कहा? तो यह कथन लेखक ने कहा, मच्छर से कहा। जब मच्छर को बार बार चेतावनी देने के बाद भी मच्छर नहीं माना, तो लेखक गुस्से में यह बोलता है, मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट। यानी बनाओगे कैसे? When the fellow traveler, the mosquito, fellow traveler कौन था? मॉस्किटो था। When the fellow traveler seated himself on the back of the writer's hand, the writer uttered, magnanimity has its limit. He said so because he had already warned the mosquito twice. He thought that it must be punished with death. Okay, students. Now, seventh question. What did the author do while traveling alone in a compartment? कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करते समय लेखक ने क्या किया? फिर से देखो। कंपार्टमेंट में अकेले यात्रा करते समय लेखक ने क्या किया? बने ऐसे। When the author traveled alone in the compartment, he put down his newspaper, he stretched his arms, he stretched his legs and stood up. He lit a cigarette and took his seat. After it, he started reading the newspaper. Now, eighth question. Why did the writer decide to punish the fellow traveler? लेखक ने फेलो ट्रैवलर को पनिश करने का निश्चय किया, क्यों किया? वास्तव में होता ये है, पहले तो आप इस क्वेश्चन को आधा बना ही लो आंसर के रूप में। जो क्वेश्चन दिया उसी का सिंपल सेंटेंस बनाओ। द राइटर डिसाइडेड टू पनिश द फेलो ट्रैवलर, इतना उतार लेना आप लोग, क्योंकि मॉस्किटो ने उसके नाक पर काटा था और उसके मना करने के बावजूद बार बार उसको तंग किया था, इसीलिए लेखक ने उसे दंड देने का निश्चय किया। तो बनेगा क्या? द राइटर डिसाइडेड टू पनिश द फेलो ट्रैवलर बिकॉज इट बिट हिज नोज एंड ट्रबल्ड हिम अगेन एंड अगेन इन स्पाइट ऑफ हिज वार्निंग। नाउ, नाइन्थ क्वेश्चन। Who was the author's fellow traveler? ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है। लेखक का सहयात्री कौन था? तो ए मॉस्किटो वाज द फेलो ट्रैवलर ऑफ द ऑथर, या ए मॉस्किटो वाज द ऑथर्स फेलो ट्रैवलर। नाउ, टेंथ क्वेश्चन। When did A.J. Gardner become aware of his fellow traveler? एजी गार्डनर अपने सहयात्री के प्रति सतर्क कब हुए? यानी कब एजी गार्डनर को यह एहसास हुआ कि मेरा कोई फेलो ट्रैवलर भी है? हाँ,
क्वेश्चन समझ में आ गया ना। लेखक को अपने सहयात्री के प्रति कब एहसास हुआ कि कोई यहाँ पर है। होता क्या है, when the writer sat down to read his newspaper and lit his cigarette, it was the moment when the fellow traveler came and sat on his nose. It was the moment when the author became aware of his fellow traveler. यानी लेखक जब अखबार पढ़ने के लिए बैठा, सिगरेट जलाया, उसी समय मच्छर आया और उसके नाक पर बैठा। यही वो पल था जब लेखक को एहसास हुआ कि यहाँ पर मेरा कोई सहयात्री है। नाउ 11th क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर डू व्हेन द फेलो ट्रैवलर केम एंड सैट ऑन हिज नोज। लेखक ने क्या किया जब उनका सहयात्री आया और उसके नाक पर बैठ गया। तो जब लेखक का सहयात्री आया और उसके नाक पर बैठ गया तो लेखक ने तो एक ही काम किया था, उसे भगाने का प्रयास किया, फ्लिक्ड इट ऑफ, उड़ाने का प्रयास किया। तो मैक्सिमम पोर्शन आपके क्वेश्चन में है, यानी आप कहाँ से उतार लोगे। क्वेश्चन देखना, व्हेन द फेलो ट्रैवलर केम एंड सैट ऑन हिज नोज, इतना क्वेश्चन में से आप लोग ले लेना। फिर से देखो, व्हेन द फेलो ट्रैवलर केम एंड सेट ऑन हिज नोज, कामा, वहाँ पे कामा लगाओ क्योंकि व्हेन से शुरू हुआ है, दूसरा क्लास कामा से शुरू होगा। कामा द ऑथर फ्लिक्ड इट ऑफ, फ्लिक्ड की स्पेलिंग FLICKED और ऑफ में OFF लगाओगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस एंड स्टूपिड अगेंस्ट हिज को पैसेंजर। लेखक जब अपने सहयात्री के प्रति, व्हाट डिड द ऑथर थिंक, लेखक ने क्या सोचा जब उसने स्वयं को अपने सहयात्री के सम्मुख असहाय और मूर्ख पाया। बनेगा इसका पहले आधा क्वेश्चन इसी में से आप बनाओ। When the author found himself helpless and stupid against his co-passenger, कम, क्योंकि when से आपने शुरू किया है, यानी when the writer found himself helpless and stupid against his co-passenger, comma, he began to enter the spirit of his co-passenger with warm feelings. फिर से देखो हमने क्या जोड़ा, he began to enter the spirit of his co-passenger with a warm feeling. तो ये था बच्चों आपका एक फेलो ट्रैवलर का क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन। अब आपका फर्स्ट लेसन ए गर्ल विथ ए बास्केट और जो विलियम सी डगलस ने लिखा था, और दूसरा लेसन ए फेलो ट्रैवलर जिसे एजी गॉर्डन ने लिखा है, वो आपका खत्म हुआ। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।